नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, उड़ीसा में जिस तरह से एक आर्मी ऑफिसर और उसकी मंगेतर के साथ व्यवहार हुआ है, उसको लेकर पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया है। ये एक बहुत ही शर्मनाक और शर्मसार कर देने वाली घटना है। एक जघन्य अपराध हुआ है पुलिस स्टेशन के अंदर, जहां पर आर्मी ऑफिसर्स को मारा पीटा गया और उनकी मंगेतर के साथ उनका यौन उत्पीड़न किया गया। उनके साथ बहुत बुरी तरह से वहाँ के पुलिसकर्मी पेश आए और उसको बताना, उसका जिक्र करना भी मुझे बहुत ख़राब लगता है। हालांकि उस भुक्तभोगी मंगेतर लड़की ने सार्वजनिक रूप से बताया है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। उसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल है। लेकिन सवाल उठता है कि उड़ीसा में, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, वहाँ इस तरह की हरकत हुई है। इसके पहले अयोध्या में एक छात्रा के साथ गैंग रेप हुआ, वहाँ पर भी एक भयानक ये अपराध को अंजाम दिया गया। और दोनों जगह पर उड़ीसा में ये जो नतीजा था पुलिस स्टेशन में इनके साथ जो हुआ, उसके पहले बीजेपी के लोग उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, उन्हें परेशान कर रहे थे। उनके खिलाफ कार्रवाई करने से पुलिस स्टेशन ने मना कर दिया था और उनके साथ फिर ये सलूक किया गया। और अयोध्या में जो लड़की जिसके साथ गैंग रेप हुआ है, वो वहाँ राम मंदिर में साफ़ सफाई का काम करती थी और उसकी भी एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी। जब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जोर लगाया, तब थोड़ी सी हल्की सी हलचल मची और इसको लेकर योगी आदित्यनाथ बहुत बेचैन भी हो गए कि ये मुद्दा क्यों उठाया गया। तो लगातार बीजेपी के राज्यों में जब इस तरह की हरकतें होती हैं, तो हमारा गोदी मीडिया उसको अनदेखा कर देता है। आपने देखा कि कोलकाता के रेप कांड को लेकर कितना हल्ला हंगामा मचा। हालांकि उसमें वहाँ के जो प्रोटेस्ट करने वाले डॉक्टर हैं, उनका हौसला, उनका साहस भी काम कर रहा था। लेकिन वहाँ पर सरकारी मशीनरी, ख़ासतौर पर राज्यपाल और केंद्र की मशीनरी, दोनों भी उस प्रदर्शन को हवा देने में लगे हुए थे। यहाँ पर जब उनके राज्यों में इस तरह की वारदातें हो रही हैं, तो वो चुप्पी लगा कर बैठे हैं। और ये उड़ीसा और उत्तर प्रदेश ही नहीं, इसके पहले मध्य प्रदेश के महू में भी इसी तरह की घटना हुई थी। वहाँ भी जो आर्मी के कुछ जवान थे, उनके साथ बदतमीजी की गई वहाँ के लड़कों द्वारा, और फिर उसकी जो मंगेतर थी उसके साथ भी बदतमीजियाँ हुई। इसके पहले आपने ज़रूर पढ़ा होगा, उत्तराखंड में भी एक नर्स के साथ रेप हुआ था। तो लगातार बीजेपी शासित राज्यों में ये हो रहा है, लेकिन कोई हंगामा नहीं मच रहा है। तो इसीलिए कि बीजेपी इन सारे हंगामों को दबा देती है। मीडिया इन सारे हंगामों को, इन खबरों को, इन घटनाओं को बाहर कर देती है और लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं चलता है। थोड़ा जो इंटरनेट से कनेक्टेड लोग हैं वो देख पाते हैं, उनको पता चलता है। तो ये एक तरह का ब्लैक आउट कर देना है इन घटनाओं को, और इसीलिए इनका चर्चा नहीं होता। लेकिन ये मुद्दा अब काफ़ी बड़ा हो गया है, क्योंकि इसमें राजनीतिक दलों ने भी अपने स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए हैं और आर्मी के लोग भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। ध्यान रहे कि जिस लड़की के साथ यौन दुर्व्यवहार हुआ पुलिस स्टेशन में, वो एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर की लड़की थी और आर्मी ऑफिसर्स के साथ उनके मंगेतर तो थी ही। तो आप देखिए कि पूरे जो सैन्य अधिकारियों के बच्चों के साथ भी ये सब हो रहा है इन राज्यों में, तो कितनी चिंता की बात है। अब देखिए, वीके सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं और 2 बार सांसद भी चुने गए हैं उसी पार्टी की तरफ से, उन्होंने कहा है कि इसे शर्मनाक और भयावह बताया। और उन्होंने कहा उड़ीसा के मुख्यमंत्री पुलिस कर्मियों और उन सभी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें जो पुलिस वर्दी में अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वो खुद कह रहे हैं कि अपराधियों को बचाया जा रहा है। उन्होंने सभी से प्रभावित महिला सैन्य अधिकारी की मंगेतर और एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी की बेटी की बात सुनने का भी आग्रह किया है। ये वीके सिंह कह रहे हैं, जनरल वीके सिंह, जो बीजेपी के हैं। इसी पर प्रियंका गांधी का भी स्टेटमेंट आया है। उन्होंने ट्वीट किया है और
उन्होंने लिखा है कि उड़ीसा में पुलिस से मदद मांगने गए सेना के ऑफिसर की मंगेतर के साथ पुलिस ने जिस तरह से बर्बरता और यौन हिंसा की, उससे पूरा देश स्तब्ध है। अयोध्या में गैंग रेप पीड़ित दलित लड़की के साथ पुलिस ने अन्यायपूर्ण बर्ताव किया और न्याय दिलाने की जगह उस पर ही दबाव बनाया, क्योंकि खबरों के अनुसार आरोपी भाजपा से जुड़े हुए हैं। देश भर में भाजपा की सरकारें पुलिस को रक्षक से भक्षक बना देने की नीति पर काम कर रही हैं। ये प्रियंका गांधी ने कहा, और राहुल गांधी का भी इस पर ट्वीट आया है। उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट किया है। ओडिशा में हुई भयानक घटना ने देश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा सरकार के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध पूरी तरह से अनियंत्रित और बेलगाम हो गए हैं। तो ये जो परसेप्शन बनाया जा रहा था कि जो विपक्ष शासित राज्य हैं वहीं ये सारी घटनाएं होती हैं, वहीं करप्शन होता है, वहीं अपराध होते हैं, इसका उलट है। हम तो सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अपराधों की जो संख्या है, जो राष्ट्रीय नेशनल क्राइम रजिस्टर ब्यूरो है, उसने खुद ये उसके आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्राइम होते हैं और उत्तर प्रदेश तो क्राइम में नंबर 1 है। और महिलाओं पर भी सबसे ज़्यादा जो अपराध होते हैं महिलाओं के खिलाफ, उनमें भी ये प्रदेश अग्रणी हैं। तो इन प्रदेशों के बारे में एक परसेप्शन ये बनाया जाता है, जैसे योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधी दोनों समाप्त हो गए, लेकिन हुआ तो ऐसा नहीं है। लगातार घटनाएं हो रही, कानपुर में हुई, लखनऊ में हुई, गोरखपुर में हुई, वेस्टर्न यूपी में हुई, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उन्हें छिपाया और दबा दिया जाता है। सवाल उठता है कि क्या इस तरह की घटनाओं को हमें बीजेपी शासित राज्यों या गैर बीजेपी शासित राज्यों में बांट कर देखना चाहिए? कायदे से तो नहीं देखना चाहिए। क्राइम तो क्राइम होता है, लेकिन दुर्भाग्य से पूरी राजनीति इस तरह से विभाजित कर दी गई है कि अपराध को भी पार्टी विशेष के नज़रिए से ही देखा जाता है। अगर हमारी पार्टी का कोई नेता उसमें इन्वॉल्व है, हमारी पार्टी के लोग कनेक्टेड हैं, तो हम डिफेंड करेंगे, और नहीं तो दूसरी पार्टी पर ब्लेम डालेंगे। ये एक तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, जिसमें दूसरी पार्टी को नीचा दिखाना है और अपने को बड़ा दिखाना है। और इसमें जिसके हाथ में मीडिया होता है, प्रचार तंत्र होता है, वो बाजी मार ले जाता है एक परसेप्शन क्रिएट करने में कि दूसरे बुरे हैं, हम साफ सुथरे हैं, दूसरे गुंडे हैं, हम उन गुंडे को ठीक करने वाले हैं, जो कि योगी आदित्यनाथ का लगातार एक लाइन रही है। इस पर वो लगातार काम करते रहे। बिहार में देखिए, जहाँ बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, वहाँ किस किस तरह से क्राइम हुए हैं। एक दलित महिला के घर में जाकर उसको उठाकर ले गए और रेप कर दिया और फिर वापस घर में छोड़ गए। इस तरह की वारदातें हुई हैं, लेकिन इन पर कोई बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं मचता, क्योंकि इन राज्यों के राज्यपाल अपनी ज़ुबान सी कर रखते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री कुछ नहीं बोलते हैं, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं, और राष्ट्रपति महोदया भी इन सब चीज़ों पर खामोश रहती हैं। वो या उपराष्ट्रपति धनखड़ जब दूसरे विपक्ष शासित राज्यों में कुछ होता है तो उसे मुद्दा बनाते हैं। तो दुर्भाग्य है ये कि एक पूरा प्रशासनिक और सरकारी तंत्र अपराधों को ये इस हिसाब से उस पर रिएक्ट करता है कि वो कहाँ हुए हैं, किसने किए हैं। तो ये एक बड़ी विडंबना है हमारे पूरे देश की, समाज की होना। असल में दिक्कत ये है कि सारी समस्याओं की जड़ पुलिस है। पुलिस इसलिए है कि पुलिस के रिफॉर्म को लागू ही नहीं किया जा रहा है, पुलिस को बेहतर बनाने की कोशिशें नहीं हो रही। पुलिस को एक टूल मान लिया है हर राज्य की सरकार ने कि उसका इस्तेमाल हमें विपक्षियों को सताने में करना है, अपने दुष्कर्मों को छिपाने में करना है, अपने साथियों, अपनी सरकार, अपने संगठन को बचाने के लिए करना है, और दूसरे को फंसाने के लिए करना है। तो जब ये मंशा हो जाती है तो पुलिस तंत्र पूरी तरह से करप्ट हो जाता है, पुलिस तंत्र बेलगाम हो जाता है, और फिर वो भी तरह तरह की छूटें लेने लगता है अपने आकाओं को देखते हुए। तो जब तक ये पुलिस के बारे में ठीक ढंग से नहीं सोचा जाएगा, तब तक इस तरह के अपराध होंगे, और जेलों में होंगे, हिरासत में होंगे, पुलिस स्टेशंस पे होंगे, कहीं भी हो सकते हैं। इस तरफ
सबसे ज़्यादा ध्यान तो माननीय मोदी जी को देना चाहिए, उनकी सरकार को देना चाहिए, क्योंकि पुलिस रिफॉर्म के लिए बहुत सारी कमेटी आ चुकी हैं, रिपोर्ट बन चुकी हैं, उन पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया। 10 साल से आप भी सत्ता में हैं, आपने भी कुछ नहीं किया, एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। तो ज़ुबानी जमा खर्च करने से स्थितियां सुधरती नहीं हैं, या विपक्षी दलों को दोषी बताने से स्थितियों में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जब आपके राज्य में होंगे तो आप चुप हो जाएंगे। तो लेकिन ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। इसलिए बेहतर होगा कि सभी राजनीतिक दलों को अब एक मंच पर आकर इन अपराधों पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले तो पुलिस रिफॉर्म की बात करनी चाहिए, उस पर ठोस एक एक्शन प्लान बनना चाहिए और उस पर अमल होना चाहिए, और पुलिस को जो सत्तारूढ़ दल है उसके प्रभाव से मुक्त किया जाना चाहिए, वो उसका टूल ना बन पाए, उसके दबाव में ना काम करे। ऐसी व्यवस्था करने की बहुत ज़रूरत है। जब तक इंडिपेंडेंट पुलिसिंग नहीं होगी तब तक ये दिक्कतें भी आती रहेंगी और अपराध पर नियंत्रण पाना भी बहुत मुश्किल होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।